रंग, सुगंध और आवाज की दुनिया के दोस्तों, वेलकमिंग आलोक फिल्म्स। आदाब, आभार, नमस्कार। मेरा नाम है आलोक और आप देख रहे हैं आलोक फिल्म्स। मेरी फिल्म तमाम बुनकर, कारीगर, मजदूरों को तहसीने अकीदत पेश करती है जो अपने आबोदात के इस कारोबार का बोझ आज तक अपने कंधों पे खामोशी के साथ जद्दोजहद करते हुए जिंदगी का गुजर बसर कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, वालेकुम सलाम। अपना नाम बताइए। मेराज अहमद। तो आप अपने व्यापार के बारे में बताइए, लूम के बारे में। लूम का धंधा तो हम लोग कम से कम 60-70 साल, उसके पहले तो कारखाना था, हाथ से बिना जाता था। उसके बाद पावर लूम आ गया। अच्छा। और उधर तो पावर लूम से काम होता था, उधर जो है ठीक ठाक था, लेकिन इधर 10-15 साल से तो बहुत ख़राब हो गया। पिछली सरकार थी समाजवादी की, तो उसने जो है बिजली की बिल को कम किया, फ्लैट रेट लगा दिया था। अभी योगी सरकार आई तो उसने उसको ख़त्म कर दिया है, 400 रुपया लूम कर दिया। अब उससे हमारा धंधा एकदम चौपट हो गया। एक पैसे का काम, अपनी मेहनत भी नहीं वसूल हो रही है। एक पैसे का हमारा जो है काम हो, मेहनत दिन भर करते हैं, मिलता कुछ नहीं, परिवार नहीं चल रहा, घर परिवार हमारा चल नहीं रहा। ये परेशानी है। अच्छा, जो बुनकर लोग बीनते हैं, लूम चलाते हैं, उनके मतलब कुछ उनके धंधे में, मतलब उनका जो रोज का पैसा मिलता है उसमें कुछ बढ़ोतरी हुई है कि वही पुराना रेट चल रहा है? नहीं, वही जो 10 साल से वही रेट मिल रहा है, एक पैसे की बढ़ोतरी नहीं। घट गया रेट और इधर आके तो घटा दिया है 4 महीना से। अच्छा। रेट घट के बिक रहा है, माल दाल। अब एकदम नहीं कुछ मिल रहा है।
बेकारी हम लोग एकदम कर रहे हैं। बेकारी का है, मजदूरी अगर 400 है तो हम वो भी नहीं पा रहे हैं। मजदूरी वाला हो गई, ये पोजीशन हो गई है। और तमाम पावर लूम सब बंद हो गए हैं और बंद होते जा रहे हैं सब। और समझ में हम लोगों की नहीं आ रहा कि कैसे आगे क्या करेंगे, हम लोग कैसे अपनी जीविका चलाएंगे। रोटी एकदम ही ठप पड़ी है। वक्त बदला, निजाम बदला, कारोबार बढ़ा। हाथ से चलने वाला लूम बिजली से चलने लगा। कारोबार में भाव ताव बढ़े। कुछ लोग तरक्की भी किए, कुछ नीचे रह गए। लेकिन इस बदलते परिधान में केवल अगर एक चीज नहीं बदला तो वो है बुनकर के हालात। वो जस के तस वहीं खड़े हुए हैं, बिल्कुल दाल में नमक की तरह उनका फायदा है और वो वहीं के वहीं खड़े पड़े हुए हैं।
अच्छा, लूम का मुस्तकबिल क्या है? ये एकदम खत्म है लूम का मुस्तकबिल, जो हिसाब दिखाई पड़ा। अगर सरकार ने कुछ नहीं सोचा, हाँ, तो लूम का मुस्तकबिल अब बुनकर के लिए एकदम खत्म हो जाए। तो बुनकर समाज इसके बाद क्या सोच हमको रखा बंद करना समाज पड़ेगा। क्या करेगा? मजदूरी तब करेगा और क्या करेगा? गारा माटी करेगा और क्या गारा माटी करेगा, करेगा, यही सब होगा। करेगा और क्या करेगा? अपना धंधा छोड़ के वो क्या करना करेगा? पड़ेगा। पेट चलाना है, बच्चों को पालना, जब हमको अब मजूरी भर का भी पैसा की 400 रुपया मिल जाए तो वो भी नहीं मिल रहा तब है। भी ठीक है। अच्छा, जो माल आप लोग तैयार करते हैं उसकी बिक्री में बढ़ोतरी हुई है कि मतलब नहीं नहीं, एकदम घट के बिक रहा है, कोई बढ़ोतरी नहीं। इसीलिए तो अब परेशानी है, कोई बढ़ोतरी नहीं है, घट कोई बढ़ोतरी नहीं, और घट के सब नफा खत्म हो गया। नफा एकदम खत्म। कुछ बिजली के रेट से, बिजली के रेट सबसे ज्यादा बिगाड़ दिया है। धागा महंगा होने से 80 रुपया 70 रुपया लगता था एक लूम का, अब लग रहा है 400 रुपया। 400 कहाँ से आदमी निकाले? यही परेशानी है। सरकार कुछ ख्याल नहीं कर रही है। जब से मोदी जी आए बुनकरों का कोई काम नहीं हो रहा है उनकी सरकार में। जाके बुनकर जो है मतलब हाँ। परेशान हाल है। हाँ हाँ, ये एकदम परेशान है। काम मेहनत करने के बाद भी नहीं, जो मतलब खाने भर का हो रहा है, बंद कर देते हैं। तो अगर हमको खाने को मजबूरन जो है हमको बंद ही करना पड़ेगा। तो पावर बिल्कुल बंद खड़े हाँ। रहे। तमाम लूम देखिए कुल बंद पड़ा है। हाँ, ज्यादातर लूम तो बंद हो ही गए हैं, हाँ, लेकिन कुछ लोग जो 500 चला रहे अगर हैं। यहाँ है तो 100-200 तो बंद ही हो गया। जो चल रहा है वो घाटे ही में चल रहा है। अगर ऐसे ही रहा तो 4-6 महीने में सब बंद। और जो बड़े कारोबारी हैं उनका क्या? बड़े कारोबारी ढेर है उनके, तो कुछ दिन और चलेंगे, वो यही तो होगा। कारोबारी तो ज्यादा चलेगा। और कुछ दिन ज़्यादा 2-4 साल वो और चल जाएंगे, पैसा उनके पास है, यही तो। लेकिन वो तो 100 में 2% 3% है, 98% तो गरीब ही है ना सब। नहीं, जैसे बड़े कारोबारी जो हैं, लूम तो चला रहा है आम आदमी ना। हाँ, वही तो 98%। जब आम आदमी को पैसा ही नहीं मिलेगा हाँ, तो वो कैसे काम कैसे करेगा? चलाएगा, वही मसला। हफ्ते का हिसाब है, हाँ, हफ्ते का हिसाब है। और पैसा वहीं टिका हुआ है। हाँ, का सब हिसाब है, 15 दिन का हिसाब है। मगर हिसाब जो है वो खर्च वही हो है। जाता है हर, तो बार बार तो बढ़ता नहीं। जो पैसा लेके आते हैं वही कारीगर जो चला रहे हैं लोग उनको दे दिया, और बिनाई वगैरह देने के बाद हमको कुछ नहीं बचता है। ये पोजीशन है। अब उनका अगर लेबर का घटाते हैं तो भाग जाता है, लेबर का घटाएंगे तो भाग जाएगा, लेबर तो काम नहीं टिकेगा नहीं। सबसे बड़ी परेशानी है। लेबर को पूरा पैसा चाहिए। हाँ, लेबर लेबर को को पैसा लेबर को तो वो उसको पूरा पैसा चाहिए। लेकिन यहाँ सवाल खड़ा है, जो लूम चलवा रहा है हाँ अगर उसका माल ही नहीं बिक रहा है, हाँ, माल नहीं बिक रहा है, माल बिक रहा है लेकिन बढ़ नहीं घाटे रहा। पे बिक रहा है, दाम माल नहीं बिक रहा है, मिलता। दाम बढ़ नहीं लागत उसकी जो है वो रहा। मिल लागत नहीं बढ़ रही। गई है, बिजली का बिजली की वजह से लागत बढ़ गई। लागत बढ़ी है। अब वो पैसा धागे की रेट लागत और बढ़ी धागा का भी दाम बढ़ा दिया है। ये सब जीएसटी है। वगैरह जब से लगा, लागत बढ़ धागे में गई भी है। बढ़ गया तब से। और तो इस वजह से अब डबल मार पड़ रही, उधर बिजली की, हाँ, इधर नुकसान। जीएसटी की। उससे वो परेशान है, बेच नहीं पा रहा है। कुल मिला के हाँ, वर्तमान हालात जो है ये पूरी तरह से नहायत खराब है भैया। बहुत खराब है। चलने की पोजीशन कोई है नहीं। दूसरा ही धंधा लोग सोचेंगे। इसलिए हम बुनकरों को आज सोचे, हालात- 4-6 महीने बाद सोचे बस। लेकिन बाप हाँ। दादा की जो ये हाँ, रोटी बाप। की रवायत कंधे पे ढो रहे हैं, हाँ। आप कैसे इसको उतार सकते हैं? ये दूसरा धंधा क्या कर क्या सोच किया रहे हैं? जाएगा? अगर नहीं करेंगे तो जब कुछ मिल ही नहीं रहा तो आगे अगर सरकार भूखे तो रहेंगे नहीं। हाँ, अगर सरकार सहायता कर रही है, बातें नहीं है, फ्लैट रेट जाए। बिजली चल रहा था, पहले अगर तो वो पानी लागू कर देती है तो कुछ राहत बुनकरों को देने मिल वाला जाएगी। तो है। जैसे तैसे चलो। अब तो नहीं तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, दूसरा काम। करने पड़ेगा ना।
आपका नाम क्या भाई? नबीउल्लाह अंसारी, सैयादपुर, अच्छा। अम्बेडकर। ठीक है। आप भैया कब से लूम चला रहे हैं? मैं चला रहा हूँ कम से कम 2.5 साल से। 2.5 साल से इधर लूम चला रहे हैं? उससे पहले लूम नहीं चलाते? नहीं, उससे पहले जो है दुकान थी मेरा चीनी मिल के पास, अच्छा। वहीं पे दुकान करते थे। तो लूम क्यों चलाना पड़ रहा है आपको? भैया कोरोना काल में दुकानें बंद हो गई, माल सड़ गया, अच्छा। उसमें बर्बाद हो गए। तो कोरोना की मार में आप बर्बाद हो गए तो आप आ गए लूम। तो यहाँ आप लूम डेली बेस पे चला रहे हैं? डेली बेस पे क्या हुआ, 10 घंटा ड्यूटी है हमारी। 10 घंटे में अगले साल 500 रुपये का काम होता था, इस समय जो है 300 रुपये का हो रहा है। 10 घंटे में 300? 10 घंटे में 300 रुपये। डेली 10 घंटा आपको चलाना है? 10 घंटा चलाना है। नाइट ड्यूटी है 8 से 8, उसमें चाय पानी भी करते हैं 2 शिफ्ट में। 10 घंटा ड्यूटी पड़ती है। 10 घंटे में 300 रुपये का काम होता है। तो मतलब क्या लगता है कि मतलब इस लूम में भविष्य है? ये रूम में देखो 12 दिन से मैं बैठा हूँ, खाली कोई नहीं मिल रहा है काम करने के लिए। चलिए नहीं मिलता। तो अगर आपको इस परिवार चलाना पड़ेगा इससे तो भाई कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। मतलब कब तक बैठे? हाँ भाई, 300 रुपया तो मुझे नहीं लगता कि 300 रुपये तो खर्चा हो जाएगा। खर्चा भाई खाने पीने का हो जाएगा, लेकिन बचत के नाम पे तो और कुछ नहीं, कुछ उम्मीद नहीं किया सकता कुछ हाँ। बच जाए इसमें। तो और कुछ लूम के बारे में बताओ। मतलब लूम के बारे में यही है कि पहले जो पावर लूम का करेक्शन का जो रेट था वो 75 रुपया था, और पोजीशन खराब हो जाने पे जो है काम चल जाता था 75 रुपये में। हाँ। अब 400 रुपया हो गया है, इसलिए कि उस पर जो है ज़्यादा भार पड़ता है लूम पे। ज़्यादा भार पड़ रहा है? हाँ, ज़्यादा भार पड़ रहा है, इसलिए लोग कम चल रहा है। हाँ भाई, जिसका लूम और चला रहे हो उसको बेनिफिट हो कच्चे नहीं। माल की बिक्री भी कम है, माल जो है घट के बिक रहा है, इसलिए घट के हम लोगों को भी काम करने में मिल रहा है। तो कुल मिला के अगर लूम मालिकन को अगर फायदा नहीं होगा तो आपको फायदा कहाँ से? भाई ऊपर से जब माल बिकेगा नहीं, कम का बिकेगा तो जरूर भाई व्यापार जो है कम रेट में माल देगा कच्चा, और बना के हम लोग दे देते हैं वापस। जैसे आप एक
छोटे कारोबारी हैं, हाँ पर्सनल लूम चलवाते हैं, हाँ। तो कितना लूम आपके पास है? हमारे पास तो मतलब एकाएक चलवाते तो हम 20 लूम है, लेकिन लाते हैं बिनने को दूसरे के यहाँ से। हाँ, दूसरे का माल हाँ, लाते हैं। माल बिनते हैं, उसको तैयार करके देते हैं, अच्छा तो हमको बिनाई उनाई जोड़ ओड़ के दे देता है, तो 1-2 रुपया हमको मिल जाता था। अच्छा गमछा पीछे चौका या गमछा जो भी चलता है। हाँ। तो अब उसका उन्हें 2 रुपया जो था उसको उसने बंद कर दिया, घटा दिया। अच्छा, तो अब हमको एक को पैसा नहीं मिला। और आपके यहाँ जैसे आप लूम चलवा रहे हैं, तो आपके यहाँ जो बीनने वाले होंगे, हाँ उसको पैसा आप पूरा देना पड़ता होगा? हाँ, पूरा देना। उसको भी घटा है थोड़ा सा, उसका भी जो है कम हो गया। अच्छा, जहाँ वो 350 करता था वो 250 में आ गया। तो ये महंगाई के दौर में 250 रुपये में वो क्या करेगा? सही चीज है, आपको नहीं और पैसा हमको एक को पैसा नहीं मिलेगा। अच्छा, तो मतलब ये जैसे हमारे समझ में नहीं आ रहा कि किस तरह से फिर ये कारोबार चल रहा है? कारोबार चले वाला नहीं बाबू, जो चल जाए साल खाड़ चल जाए, अगर ऐसे ही रहा तो सब बंद हो जाए, चलना नहीं। अच्छा, एक आखिरी सवाल, मतलब हाँ। आप सरकार से क्या उम्मीद करते हैं? सरकार जो हमको पहले रेल टीटी देती थी वो दे, तो कुछ राहत मिले हमको। अच्छा, पहले वाला। हाँ, वो 75 रुपये के बजाय 400 वसूल रहे हैं। हाँ, तो ये 400 ज्यादा महंगा पड़ गया। 350 रुपया बढ़ गया। चालू में अगर हम चलाते हैं तो 1200-1500 रुपया जो है महीना। 400 रुपया, हाँ। मतलब ये जो लूम के मतलब एक लूम का, एक लूम का 400 रहा। ये कितने दिन का बिल है? 1 महीना। एक महीना एक हाँ। लूम का 400 रुपया। 400। पहले 75 रुपया लगता था। 75 रुपया लगता था। हाँ। तो बचता था। हाँ। अब वही इधर 1 साल 2 साल से इन्होंने 400 कर दिया। 1 साल, हाँ, 1.5 साल होता है। एक महीने का। हाँ, और एक लूम में लगभग कितना माल आप महीने में निकाल लेते हैं? महीने में कितना माल निकालेंगे? वही 800 निकलेगा एक लूम के बस। अच्छा, 800 रुपया। हाँ, 800 गमछा 800 एक का। लूम। तो उसमें लागत लगा के मतलब बिजली का 400 रुपया अगर निकाल देते हैं हाँ। उसकी कमाई से, हाँ, तो आपके पास कुछ बचत नहीं रहा है। नहीं, कुछ एक पैसा नहीं बचेगा। अब जिस हिसाब से घटा दिया है महाजनों ने दाम। अच्छा, महाजन ने काम भी घटा दिया हाँ, है। दाम घटा दिया भाई। वो 2 अच्छा। रुपया हमको जो मिलता था उसने घटा दिया। अच्छा, अब हमारा एक पैसे का काम नहीं रहेगा। जो चलाता है उसको दे दिया, काम खत्म हो जाता है। तो बीच में मतलब महाजन ने पैसा तोड़ के बैठा। हाँ, वही तो होगा। या तो उसका तोड़े तो कब तक देगा वो? हाँ, वो भी खत्म करेंगे। 2 हफ्ता 4 हफ्ता दे, जब वो टूट जाए तो वो आपे बंद कर दे। तो बिल्कुल मिला जुला के चलना उलना नहीं। महंगाई, नाइंसाफी, रोजमर्रा के मुश्किलात, इनसे शिकार हुआ एक बुनकर मजदूर माशरे में कमतर मखलूक बन के रह गया है। कड़ी परिश्रम और कड़ी मशक्कत और उसके अरमान और उसके आरजू बिल्कुल ऐसे ही हो गए हैं जैसे बीम में लिपटे धागों की तरह। इस कड़ी जद्दोजहद में बुनकर समाज अपने रोजगार और रोजमर्रा की जिंदगी के हालात से जूझ रहा है। ये कहानी है बुनकर की, मशक्कत की और धागों में उलझी जिंदगी की।